स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो रही होगी, क्योंकि अगर आप 12th में हैं तो आज का आपके पास आखिरी दिन बचा हुआ है। एंड अगर आप 10th में हो तो 2 से 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपके पास जो भी नोट्स हों, बुक्स हों, स्टडी मटेरियल हो, कोचिंग के नोट्स हों, परीक्षा बोर्ड हो, परीक्षा अध्ययन हो, उनसे आप प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके पास ये पास होने का आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। अगर आप पास नहीं होते हो तो आपका पूरा सेशन खराब हो जाएगा। एंड मोमेंट पर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको नहीं पता है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बाय कर सकते हो। मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, उसके थ्रू आप पढ़ोगे तो भी आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आप ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने जाओगे, इसमें कैसी कॉपी आपको दी जाएगी, क्या इसमें भी आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, एंड इसमें आपको कैसे कॉपी रिप्रेजेंटेशन करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके नंबर कम से कम कटें, टीचर देखते ही आपको नंबर दे दे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। देखिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दी थी। सारी चीज़ें आपको बताई थी कि पेपर कैसा आएगा, सेट में आएगा या फिर नहीं आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएँगे, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें ओएमआर शीट दी जाएगी या फिर सादा बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी आपको दी जाएगी, क्योंकि ओएमआर शीट आपको इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दी गई थी। एंड अगर इसमें भी दी जाती है सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कहीं ना कहीं भरने में छोटी मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो ऐसी मिस्टेक से आपको आगे क्या नुकसान हो सकता है, एंड आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की कॉपी में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, किस टाइप से कॉपी रिप्रेजेंट करनी है, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपकी जो कॉपी है वो कैसे भी आ सकती है, यानी कि दोनों तरह की आ सकती है। या तो ओएमआर शीट आ सकती है या तो आपकी सादा बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी आ सकती है। दोनों तरह की कॉपी भरने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओएमआर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में भरी थी एंड सादा कॉपी तो आपको भरनी आती होगी। मैं आपको इंटरफेस दोनों का दिखा देता हूँ, इस टाइप की आपकी कॉपी आएँगी। तो दोनों के चांसेस है, क्योंकि इस बार से आपका पैटर्न चेंज हुआ है। अब बात ये करते हैं कि आपके पास जो कॉपी आएगी तो उसको आपको कैसे भरना है, किस तरीके से उसमें पेपर करना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको फर्स्ट तो क्वेश्चन पेपर रीड करना है, आपको एंट्री पूरी ठीक से करनी है, ध्यान से करनी है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो आगे ना रुके। क्योंकि कई बार बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो रुक जाता है, अगर वो एंट्री ठीक से नहीं करते, रोल नंबर वगैरह ठीक से नहीं भरते हैं, तो ऐसे में उनका जो आगे रिज़ल्ट है वो रुक जाता है। पर आपको एंट्री ठीक से करनी है, उसके बाद आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना है। उसमें आपको ये देखना है कि कौन-से क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। जो भी आपको अच्छे से आ रहा है उनको आपको टिक करके रखना है, एंड वहीं से आपको अपनी कॉपी में एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में तो आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, आपका जो पेपर आता है उसका पैटर्न ही ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में भी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव करने हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो जगह छोड़ दीजिए, आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। उसके बाद आप 2 नंबर के क्वेश्चन कीजिए, 3 नंबर के कीजिए, 4 नंबर के कीजिए, वो मैटर नहीं करता, पर स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरे सही कर दोगे तब भी आप पास हो जाओगे, ये मैंने आपको बताया था। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, आप इनमें जो क्वेश्चन नंबर है वो आगे-पीछे कर सकते हो। यानी कि आप ऑब्जेक्टिव के बाद सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको ध्यान किन बातों का रखना है, तो आपको अपनी कॉपी के दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा स्पेस छोड़ना है। एक तरफ तो आपकी मार्जिन होती है, दूसरी तरफ भी आप मार्जिन जितना स्पेस छोड़ सकते हैं। इससे आपकी जो कॉपी प्रेज़ेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। इससे जो कॉपी चेकिंग होती है तो वहाँ पर भी आसानी होती है टीचर को, जो आप ये जगह छोड़ते हो वहाँ पर टीचर मार्किंग कर देता है। तो थोड़ी-थोड़ी आपको जगह दोनों साइड से छोड़नी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर तो रीड किया ही हुआ है, आपको वो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, जो कि आप पढ़ के ही गए हो, तो उनको आपको स्टार्टिंग में करना है। स्टार्टिंग की आपकी जो कॉपी रहती है, स्टार्टिंग के जो कुछ पेजेस रहते हैं, उसमें आपकी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छा कर दिया, तो टीचर को ये समझ में आ जाता है कि आगे भी बच्चे ने अच्छा ही किया होगा। तो फिर आगे आपकी वो कॉपी उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से चेक नहीं की जाती हैं, एंड कुछ बेसिक सी बातों का तो आपको पता ही होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, आपको जो भी क्वेश्चन करना है उसकी आपको बस हेडिंग देनी है ऊपर, या फिर आप सेंटर में दे सकते हैं। आपको अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं उतारने हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, बस जो मैच द पेयर्स आते हैं वो आपको दोनों साइड के उतारने हैं। एक साइड के अगर आप उतार के आओगे आंसर साइड के, तो ऐसे में आपको नंबर नहीं दिए जाएँगे, पूरे 5 नंबर आपके कट हो जाएँगे। बाकी आप अदर किसी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर आंसर कर सकते हो, मैच द पेयर्स आपको दोनों साइड के ही उतारने रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हैंडराइटिंग की, तो हैंडराइटिंग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी-सी अच्छी रहे आपकी, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि टीचर को समझ में ही नहीं आया, ऐसे में तो आपके नंबर कट हो जाएँगे। थोड़ी-सी अच्छी हैंडराइटिंग की कोशिश कीजिएगा पूरी कॉपी में, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के पेजेस में अच्छी हैंडराइटिंग
रहेंगे और पीछे के पेजेज़ में काफ़ी ज़्यादा बेकार हैंडराइटिंग है। कांस्टेंट रखने की कोशिश कीजिएगा। अब हैंडराइटिंग की बात यहाँ पर हो ही रही है, तो मैं आपको पेन्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन-कौन से पेन आपको यूज़ करने हैं। आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको किसी भी अदर पेन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप सोचो कि हाइलाइटर का यूज़ करो, स्केच पेन का यूज़ करो, तो वो सारे बैन होते हैं, ये आप करोगे तो आपके नंबर कट हो जाएँगे। नेक्स्ट बात करें, तो आपको हर एक आंसर के बाद प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है, आपको ज़्यादा घुचड़-पुचड़ नहीं करनी है। पूरी कॉपी में आपका स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको ना ही ज़्यादा पास-पास आंसर करने हैं, ना ही ज़्यादा दूर-दूर करने हैं, प्रॉपर आपकी कॉपी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कुछ आंसर आपके थ्योरी के ऐसे होते हैं जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं, तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आपके अगर पैराग्राफ के फॉर्म में भी क्वेश्चन के आंसर हैं, तो उनको आप पॉइंट्स में बना के करके आइए, क्योंकि पॉइंट्स में आप बनाओगे तो आपको भी आसानी पड़ेगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 पॉइंट्स बनाने रहेंगे, 3 नंबर का है तो आपको 3 बनाने रहेंगे। बाकी पैराग्राफ की बात करें तो आपको आधे से 1 पेज बनना पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप पॉइंट में आंसर करके आओगे तो आपको ज़्यादा नंबर दिए जाएँगे। अब बात ये करते हैं कि कॉपी तो आपको एक ही दी जाएगी, एक्स्ट्रा कॉपी हो सकता है कि आपको नहीं दी जाए, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपको नहीं दी जा रही थी, तो आपको यहाँ पर पूरी कॉपी भरनी है। पूरी कॉपी आपको ऐसे भी नहीं भरनी है कि आपके क्वेश्चन छूट जाएँ, क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, पेजेस आपके बच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप वहाँ पर उनमें करके आ जाइएगा। ऐसे में भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं। एंड अगर आपको रफ वर्क करना है, तो आप कॉपी के पीछे का पेज यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं करना है। आपको कॉपी के सबसे पीछे का पेज रफ काम में यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स वगैरह में हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, न्यूमेरिकल्स वगैरह में अपन पीछे करके देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करके देख सकते हो। एंड कॉपी आप सबमिट करो, तो उस पीछे के पेज को आपको काट के आना है। ये कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आपको स्टेप मार्किंग भी दी जाती है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसकी स्टेप तो हमारी सारी सही आ रही हैं, बट हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको वो क्वेश्चन फिर भी करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप के नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर आपका आंसर नहीं भी आता है, तो उसमें 1 से 2 नंबर ही काटे जाते हैं, बाकी पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। एट द एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है टाइम। टाइम मैनेज आपको अपने पेपर में करना रहेगा, 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, तो उसी में आपको पूरा पेपर करना है। आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। अब वो आपको आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, पर क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।